पिछले एपिसोड में हमने आत्मा और शरीर के बारे में बात की थी। तो शरीर और आत्मा दो का जोड़ा है हमारा जीवन। इसमें एक तो शरीर है, जो उसके गुण धर्म क्या है और आत्मा के गुण धर्म क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शरीर की बात कर लें तो शरीर पहले नहीं था। ये शरीर कब से हमारे पास आया है, किसके पास आया है, किसको मिला है शरीर, ये शरीर कहाँ से आया है, कैसे बना है, किसने बनाया है, पहले कहाँ था, फिर कहाँ जाएगा और इसके गुण धर्म क्या है इत्यादि, इस बात की चर्चा करेंगे। तो ये पहले शरीर कहीं था, तभी तो ये यहाँ आया है। कल भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता और जो असत्य है उसका कभी भाव नहीं हो सकता। जो चीज़ एग्जिस्ट करती है अब, वो पहले भी एग्जिस्ट करती थी। तो इसका मतलब शरीर पहले भी कहीं था। गीता जी के दूसरे अध्याय का 28वां मंत्र है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानि एव तत्र का परिदेवना। हर एक चीज़ जो है, जितने भी भूत प्राणी हैं, जितने भी, वो सब पहले अव्यक्त होते हैं। अव्यक्त मीन्स वो दिखाई नहीं देते, होते जरूर हैं, और फिर अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं, और फिर अव्यक्त से फिर दोबारा अव्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्तादीनि भूतानि मतलब आदि में अव्यक्त थे। एग्जिस्टेंस दिखाई देने से पहले वो नहीं दिखाई देने वाले थे, बीच में दिखाई देते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि, मध्यानि मैंने मध्य में, बीच में दिखाई देते हैं। अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना, और अंत में फिर वो दिखाई नहीं देते। ऐसा सब जीव, सब जो शरीर हैं, इन सब का यही हाल है। पहले नहीं दिखाई देते, मध्य में दिखाई देते हैं, अंत में फिर दिखाई नहीं देते। यानी अगर हम ये कहें पहले नहीं थे, मध्य में थे और बाद में नहीं थे, तो इसका मतलब मध्य में भी नहीं थे। ये सिर्फ मध्य में लगते हैं कि हैं और होते नहीं हैं। जिस चीज़ का, जो चीज़ शुरू में नहीं है और अंत में नहीं है, बीच में कैसे हो सकती है? तो इसलिए ये बीच में जो दिखाई देते हैं ये सत्य नहीं है, इसी को ही मिथ्या कहा है। और ये शरीर फिर बना कैसे? ये हम जानते हैं कि हम जब पैदा हुए थे तो कितने छोटे थे, 2 किलो के थे, और अब 2 मन के कैसे हो गए? जो कुछ हम खाते पीते हैं उसी से तो हमारा शरीर बनता है। और जो, मान लो मैं रोटी खाता हूँ, फ्रूट खाता हूँ, सब्ज़ी खाता हूँ, और उससे मेरा शरीर बनता है, और वही रोटी दाल सब्ज़ी या कोई फ्रूट वो गाय खाती है या भैंस खाती है या कुत्ता खाता है, तो उससे उनका शरीर बनता है। तो इसका मतलब शरीर में इनपुट एक जैसा होने से भी शरीर अलग अलग बनते हैं। तो इसके अंदर कोई ऐसी कोई विजडम है जो शरीर को इनपुट सेम होते हुए भी अलग अलग चीज़ बना देती है। बिस्कुट खाता है कुत्ता तो उसका कुत्ते का शरीर बनता है बिस्कुट से, वो बिस्कुट कुत्ते का शरीर बन जाता है। बिस्कुट इज कन्वर्टेड इन बॉडी ऑफ द डॉग। और वही बिस्कुट आदमी खाता है तो उससे आदमी का शरीर बन जाता है। ऐसे इनपुट सेम होने के बावजूद जो शरीर अलग अलग बनते हैं, इसका मतलब अंदर कोई ऐसी इंटेलिजेंस है जो शरीरों को अंदर बनाती, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है। तो जो अंदर इन शरीरों को बनाने वाला तत्व है वही हम हैं वास्तव में। प्रज्ञा नाम, वो जो प्रज्ञा है, जो वो इंटेलिजेंस है, उसी को ही हम आत्मा कहते हैं। आज हम शरीर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये शरीर जो है, ये भगवान ने गीता जी के 13वें अध्याय के पहले मंत्र में कहा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः।
अर्जुन, ये शरीर जो है ये क्षेत्र है। क्षेत्र मीन्स ये खेत है। खेत का मतलब भगवान ने खेत क्यों कहा? क्योंकि जब खेत से जो उपज होती है, जो खेत से गेहूँ बना, सब्जी बनी, फ्रूट बना, वही चीज़ें खा पी कर तो हमारे माता पिता के शरीर बने। और माता पिता के संयोग काल से ही, संयोग काल के समय हमारा बीज पड़ा हमारे शरीर का, और उससे हमारा शरीर बना। और अब हमारा शरीर भी खेत से आने वाली चीज़ों से ही पल रहा है, बन रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए इसको भगवान को अभी भी ये खेत नज़र आता है। बाकी ये चर्चा लंबी है। शरीर के बारे में पूरी बात कल ख़त्म करेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।